यूके हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो चूज़ करते हैं डेस्टिनेशंस को बाहर जाने के लिए और ये भी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वीज़ा भी यूके ने दिया है। तो उसी पे क्वेश्चन मैं करूँगी कि 2024 कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यूके को चूज़ करते हैं एज़ अ डेस्टिनेशन? बिकॉज़ हमें पता है, आपको भी पता है कि बच्चों का ये कंसर्न हमेशा से ही रहा है कि अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ भी हम लोगों के लिए अब रखा है, वहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा नंबर भी यूके का ही निकलता है। द रीज़न ब बचता ही यही है कि वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि अब कोई बेनिफिट हो सकता है बच्चों को 2024 में यूके जाने का? आप कैसे देखते हैं 2024 में यूके को? मेरी बात फिर जो है ना वो अगर तो कोई अंडरस्टैंड करेगा तो हुँ, मैं समझता हूँ कि दिस इज द राइट ईयर टू अप्लाई इन द यूके। हुँ, बिल्कुल। अब जाने का मजा आएगा यूके में, क्यों? हुँ, क्योंकि इस साल आपके पास कंपटीशन कम हो जाना है। डिपेंडेंस भी नहीं है। आपकी नाइजीरिया मार्केट बिल्कुल बंद, हुँ, सही है, वहां से बंदे को नहीं आना। बिल्कुल। यूके मार्केट डाउन जा रही है, हुँ, डिपेंडेंस बंद हो गए हैं। हुँ, ये वो साल है कि यूके आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगा, बिल्कुल। सही है। आपके पास डिमांड एंड सप्लाई की सारी गेम है ना मरवा। हुँ, हुँ, आपके पास इस वक्त डिमांड बढ़ जानी है, सप्लाई कम हो कम जानी हो है। जाएगी। लेकिन बात वही है कि आपके पास कुछ देने को हो। हुँ, ये ना हो कि वो तरले वाली बात कि प्लीज मुझे कुछ दे दे, मेरे पास हुँ, जॉब हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, नंबर वन। नंबर टू, देखिए यूके की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना हुँ, वो हमेशा से आउटस्टैंडिंग रही है। हुँ, आपके आधे घंटे में सारा यूरोप है, बिल्कुल। सही है। हुँ, और यूके इज बेस्ट टू यूज एज अ स्टेपिंग स्टोन। हुँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थ्रू यूके और कंट्रीज आगे में मूव कर सेटल हो गए, जाता है, कनाडा बिल्कुल, सेटल हो गए, बिल्कुल। यूएसए सेटल हो गए, हुँ, यूरोप में सेटल हो हुँ। गए, या कहीं पर भी सेटल हो अपनी गए। ट्रैवल हिस्ट्री भी बच्चे ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर अपनी लेते हैं। इंक्रीज कर ली, यूरोप हुँ, के जो है ना वो उसमें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को इंक्रीज हुँ, किया और हुँ। आगे बिल्कुल, बिल्कुल। करने वाले थे फिर कर गए, सही है। हुँ, और ये बेनिफिट फिर आपको देखें आप, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं। हुँ, हम कोई भी काम इसलिए करते हैं कि, या कोई भी काम क्यों नहीं करते हुँ, कि इसमें नुकसान होगा, हुँ, या हम कोई भी काम करते हैं इसमें फायदा होगा। हुँ, अब यूके अगर आप जा रहे हैं तो उसमें नुकसान कोई नहीं है आपको। हुँ, हुँ। जितनी अमाउंट आप लगा के जा रहे हैं उतनी तो आपको पहले साल निकल आनी है, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, मैं डबल फार्म में बात कर रहा हूँ, हुँ, उतनी तो पहले साल निकल आनी है। हुँ, और आपके पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, उसके बाद आपके पास पीएसडब्ल्यू, यानी कि हुँ, जो इन्वेस्टमेंट आप घर से लेके जा रहे हैं, हुँ, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो तो आप पहले साल ही रिकवर कर लेंगे। हुँ, आपके जो आने वाले 3 साल हैं, 4 साल हैं, वो आपका सारा हुँ, प्रॉफिट, हुँ, प्लस आपके पास एक्सपोजर, हुँ। प्लस आपके पास डिग्री, बिल्कुल। आपके पास प्लेटफॉर्म। हुँ, अब प्लेटफॉर्म आपके पास है, परफॉर्म तो करो। हुँ, बिल्कुल। अगर आप 5 सालों में भी वहां परफॉर्म नहीं कर सके, हुँ, ये 38,000 की जो पॉलिसी है, ये 5 साल बाद जाके पता चलना है कि रहती कि नहीं रहती, हुँ, और तब तक क्या हालात हुँ, होते हैं। हुँ, शायद वो पीछे ले आए या मजीद आगे कर दें, हुँ, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन, क्या कंपटीशन निकलता है। हुँ, अगर आपके पास, देखें ऐसे भी वहां पे लोग हैं यूके के अंदर जो 80,000 पाउंड के ऊपर जॉब कर रहे हैं, हुँ, 90,000 पाउंड के ऊपर जॉब हुँ, कर रहे हैं, हुँ, 50,000 पाउंड के ऊपर जॉब हुँ, कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो आप क्यों नहीं compete करते? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, जो फिट होगा वो सर्वाइव सर्वाइव करेगा। करेगा। हुँ। तो यूके अभी भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है।